ताहिर अंकल, बात सुनिएगा। काश वो रुक जाते तो मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांग लेता। अरे बेटा हूर, ये काम छोड़ दो, मैं कर लूंगी ना। बेटा मैं ये सोच रही थी कि तुम जरा कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर चली जाओ। अपने नाना अब्बू के साथ वक्त गुजारोगी तो अच्छा फील करोगी। बेटा तुम दोबारा अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती हो? तुम्हारे नाना अब्बू कहते हैं कि लड़कियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है और वो ठीक भी कहते हैं। क्या हो गया हूर? बेटा कुछ तो बात करो मेरे से, तुम तो बिल्कुल ही खामोश हो गई हो। कुछ तो बोलो मेरी जान। और बेटा मेरी लाते क्या हुआ मेरी बच्ची को? मेरे घर में अब इसके लिए कोई जगह नहीं है। संभाले इसे और प्लीज इसे वापस लेकर मत आइएगा। तैमूर, तैमूर, बैठो। बेटा हुआ क्या है, ऐसा बताओ तो सही कुछ। बोलो। या अल्लाह, कुछ तो बोल बेटा। तैमूर, हूर को अपनाने का फैसला तुमने जितनी मजबूती के साथ किया था ना, और इस तरह से किया था कि हम सबने तुम्हारे उस फैसले के सामने हार मान ली थी। अगर उसे छोड़ने का फैसला उतनी ही मजबूती से करोगे ना तो बेहतर होगा बेटा, वरना कोई कोई फायदा नहीं है अपने आप को तकलीफ पहुंचाने का, असियत देने का। और वैसे भी बेटा, अगर दिल में गिल्ट हो ना तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मजबूत कर चुका हूं मैं। आप परेशान ना हो।
इस मामले को सोच समझ के एक तरफ करूंगा। जो रिश्ते बीच में लटके रहे वो सिर्फ इंसान को अजियत ही देते हैं। इसलिए ऐसे रिश्ते का खत्म हो जाना ही बेहतर है। हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तैमूर बेटा, ये वो सामान था जो हमने हूर को शादी में दिया था। मैंने तुमसे पूछे बगैर पैक करके उसे भिजवा दिया था। अब इस सामान पर मेरा ख्याल से उसी का हक है, मगर देखो वो वापस करके चली गई। कैसे गुजरेगी आगे की सारी जिंदगी? और तुम्हारा और हूर का रिश्ता? कौन सा रिश्ता? सुबह शाहिदा आई थी। जरूर तुम्हारे बेटे ने कोई नया फसाद किया होगा, उसी की शिकायत लेके आई होगी। बता रही थी कि तैमूर और तैमूर के घर वाले इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं। हूर के बरी के कपड़े और जेवर लेकर आई थी। हूर ने जेवर वापस कर दिए। अच्छा किया। गैरत का यही तकाजा। जब कोई ताल्लुक नहीं रखना तो मेरी बेटी उनके जेवरात और उनके तहाइफ की भूखी नहीं है।